तो इसे कहते हैं बहुत खाई मार आया मजा, फिर पिटे यार आया मजा। तो फिर पिटोगे फिर कटोगे, फिर पिटोगे फिर कटोगे। ये पाकिस्तान की हकीकत है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने शहीद फौजियों को बेनाम कब्रों में दफन करता है, और कब्र के ऊपर नाम भी नहीं लिखता कौन था क्या था। ये पाकिस्तान की खसूसियत है। तो ये हमारा पहला विषय था, जो आप बोलो बड़ा कहते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरा विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जेडी वेंस का जहाज उतर चुका है। आप जानते हैं कि स्टीव विटकॉफ और कश्नर से बात नहीं बन रही है। आप जानते हैं कि कल बेंजामिन नेतन्याहू ऑलमोस्ट रो पड़े। आप जानते हैं कि इसराइल में बहुत बड़ा टर्मोइल आ रहा है, बहुत बड़ा गतिरोध हो रहा है कि हमास को खत्म करना, और हमास अपने तेवर दिखा रहा है। ट्रंप ने सुबह कहा था इनको वी हैव टू गो एंड किल देम, अगर हम नहीं, पर हाँ अमेरिका नहीं जाएगा, इसराइल को अंदर भेज देंगे, वो मारेंगे। तो अगर इसराइल को अंदर भेजना था तो ये पीस डील क्यों कराई। ट्रंप ने बोला कि 58 कंट्रियां मेरे साथ थी पीस डील के लिए। अब ये 58 कंट्रियां कौन है, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, और मैंने जो सर्च किया मुझे तो 28 नाम मिले नहीं। और अभी भी ट्रूथ सोशल पे पोस्ट डाला, अब मैंने मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रियों से बात की, और अब मिडिल ईस्ट की कंट्रियां कह रही है अगर हमास वाले नहीं मानेंगे, कोई नहीं साहब, हम अंदर जाएंगे और उनको मार देंगे। और इसके साथ मेरी मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रियां हैं, और उस मिडिल ईस्ट की एक कंट्री में एक नई कंट्री का एडिशन हुआ है। मिडिल ईस्ट की कंट्रियों में एक नई कंट्री का एडिशन हुआ, जो आप जान के थोड़ा हैरान होंगे। वो जिस नई कंट्री का एडिशन हुआ मिडिल ईस्ट की कंट्रियों में, उस कंट्री का नाम है इंडोनेशिया। अब आप बोलेंगे इंडोनेशिया तो एशिया में, मिडिल ईस्ट में कब से आ गया? अब ट्रंप है साहब, ट्रंप है तो भाई ज्योग्राफी भी बदल सकता है। ट्रंप चाहे तो इंडोनेशिया मिडिल ईस्ट की कंट्री है। जब जॉन बोल्टन ने कहा था कि इसको हिस्ट्री ज्योग्राफी का कुछ नहीं पता, जब जॉन बोल्टन ने कहा था इसे पाकिस्तान और इंडिया में कुछ ज्योग्राफी नहीं पता, इसे ये नहीं पता कि सिंगापुर कहाँ और मलेशिया कहाँ है, तो लोगों ने कहा था जॉन बोल्टन साहब क्या कह रहे हो। तो अब आपको नई मतलब एक विचित्र घटना बता दे, इंडोनेशिया मिडिल ईस्ट की कंट्री है, और ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट वही जिन्होंने कहा था कि इजराइल इज द इंश्योरेंस ऑफ मिडिल ईस्ट। जब तक इजराइल है तब तक मिडिल ईस्ट है, अगर इजराइल को कुछ हो गया मिडिल ईस्ट की कहानी खत्म है। और इजराइल हैज एवरी राइट टू सर्वाइव, और इजराइल पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करे, हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करने को तैयार है। और उन्होंने जब अपना भाषण यूएनएससी में खत्म किया था, ही सेड शलोम, ही सेड ओम नमो बुद्धाय नमः, ओम शांति ओम। तो उन प्रधानमंत्री की जो विचारधारा है वो बिल्कुल विरोधी है एज कंपेयर टू बाकी कतरी वत्रियों की जो जहादी विचारधारा है। तो उनको भी इसमें लपेटने की कोशिश की जा रही है। पर जो ट्रंप के प्रपोजल का बाद में विरोध किया था, इंडोनेशिया ने भी उसमें साइन किया था, तो शायद ट्रंप उनको भी लपेटने के चक्कर में, चलो बेटा तुम्हें भी लपेटे में लपेटते हैं। तो ये कहानी है। अब यहां क्या करा ट्रंप का एक स्टेटमेंट सुबह है, कहता है भाई ये जो भी कहानी हो रही है, ये मैं मानता हूं कि हमास सरेंडर करेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो लोगों ने पूछा भाई साहब आपको ये भविष्यवाणी हुई, आपको आकाशवाणी हुई, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड मिस्टर प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा भाई मेरे पास एक लॉजिक है। बोला क्या लॉजिक है? बोला जो हमास का बैकर है वो अब इस गेम से निकल गया। तो मैंने सोचा यार ये कतरी सऊदी वोदी सुधर गए क्या? कह रहे नहीं, जो हमास का बैकर है वो है ईरान। ईरान इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। भैया ईरान का तो चौथा नंबर है, पहला नंबर पे तो कतार है, दूसरे नंबर पे आपका इजिप्ट है, तीसरे नंबर पे आपके सऊदी, चौथे नंबर पे आते ईरानी। तो मतलब चौथे नंबर वाला खिलाड़ी निकल गया तो ऊपर वाले तीन क्या मछली पकड़ेंगे? तो बोला भैया ये कहानी। तो ये सोच के हम और हैरान कि मतलब व्हाट द हेल इज हैपनिंग, देयर इज समथिंग व्हिच इज ड्रास्टिकली रॉन्ग। तो बट ट्रंप है तो आप जानते हैं कुछ भी हो सकता, कहीं कुछ भी बात हो सकती है। अब ये कहानी को डाइवर्ट किया जा रहा है ईरान की तरफ, ईरान को विलन दिखाया जा रहा है, ईरान की दिक्कत है, और बेसिकली खेला जो है वो उन तीन कंट्रियों का है। अब ईरान ने रशिया के साथ अपनी साठगांठ कर ली है, और एमबीएस को हो रही है तकलीफ। एमबीएस ने पाकिस्तान से न्यूक्लियर अम्ब्रेला लिया, जो मैंने आपको बताया डोनाल्ड ट्रंप ने इनको दिलाया। इट वाज ऑन द बेस्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इनको अम्ब्रेला मिला। जब इनको अम्ब्रेला मिला डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे, तो सऊदियों ने कहा हम इससे खुश नहीं है, हमें यूएस से भी मिलिट्री पैक्ट करना है। यूएस मिलिट्री पैक्ट की हम बात कर रहे थे, पर यूएस मिलिट्री पैक्ट को लेके कुछ चीजें अभी 19-20 में थी, पर ये मैंने आपको कल परसों बताया था कि हाँ ये मिलिट्री पैक्ट हो रहा है और बहुत जल्दी हो रहा है। इसमें डिटेल्स क्या वो हमें नहीं पता, पर अभी मैं आपको ऑफिशियली ये कह सकता हूं कि ये यूएस के कहीं ना कहीं प्रेस ब्रीफिंग्स में यूएस के मीडिया में बिल्कुल आ गया है, जिन्होंने कहा है कि एमबीएस यानी कि मोहम्मद बिन सलमान अगले महीने या दिसंबर या दिसंबर में जा रहे वॉशिंगटन डीसी टू
साइन द न्यूक्लियर पैक्ट। और ये जो जेडी वेंस को और विटकॉफ को और इसको भेजा गया है इजराइल कि भाई अगर इजराइल के सिपाही मरे, इजराइल मरे, आपको कुछ कर्म नहीं करना, वो बेसिकली है कि एमबीएस कह रहा है कि मुझे इजराइल पर भरोसा नहीं, अगर आप चाहते हो हम इब्राहिमिक अकॉर्ड करें, इजराइल के साथ नॉर्मल रिलेशन करें, आपको हमारे साथ मिलिट्री अकॉर्ड करना पड़ेगा, और अगर आप मिलिट्री अकॉर्ड नहीं करोगे हम ये सब करने को तैयार नहीं। और याद कीजिए एमबीएस ने ट्रंप को $1 ट्रिलियन प्रॉमिस किया था, जो मैं आपको भेज रहा हूं। तो जो मिलिट्री अकॉर्ड की बात हुई थी, ये कहानी वहां से शुरू होती है। अब ये मिलिट्री अकॉर्ड हो रहा है और ये इजराइल की सबसे बड़ी समस्या बन रही है, क्योंकि अगर अब ये जहादी कल को सऊदी में छुपते हैं तो इजराइल लिटरली कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ सऊदी, पाकिस्तान और अमेरिका का एक ट्रायो बन रहा है, और वो ट्रायो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी चिंता का कारण बनने वाला है। और ये मिलिट्री पैक्ट अब हकीकत है, क्योंकि इसकी फाइनल डिटेल्स आर बी वर्कड आउट। नोइंग ट्रंप, नोइंग उसका लालच एंड नोइंग हाउ ट्रंप ऑपरेट्स, तो आप हैरान मत हो जाइएगा कि अगर इस मिलिट्री पैक्ट में कोई ऐसी चीजें हो जिसको देख के आपको हम हैरान हो, वी वोंट बी सरप्राइज्ड। वी डोंट नो व्हाट इज इनसाइड दैट मिलिट्री पैक्ट, बट इजराइल में इसको लेके बड़ा असंतोष है, इजराइल में इस मिलिट्री पैक्ट को लेके बड़ा ही आक्रोश है, और इजराइल में एक पॉलिटिकल टर्मोइल बन रहा है बिकॉज ऑफ दिस मिलिट्री पैक्ट। भाई ये मिलिट्री पैक्ट का मतलब क्या है? और याद कीजिए इजराइल को प्रॉमिस किया गया था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मिलिट्री एज, इजराइल विल ऑलवेज हैव अ एज ओवर मिडिल ईस्टर्न मिलिट्रीज, ये इजराइल को प्रॉमिस किया गया था। अगर ये मिलिट्री पैक्ट होता है, अब आप सोचिए यहाँ से पाकिस्तान विद न्यूक्लियर अम्ब्रेला और यहाँ से अमेरिका विद व्हाटएवर, अगर एक बेसिक मिलिट्री पैक्ट भी है, तो ये क्यूएमए जो है इजराइल का, यानी क्वालिटेटिव मिलिट्री एज, ये उसको डिसमेंटल करता है। जबकि रोनाल्ड रेगन से लेकर जो बाइडेन ने सबको इसको ऑनर किया, पर ट्रम्प तो बिकाऊ है, ट्रम्प ने तो मंडी खोल रखी है, ट्रम्प ने तो भाई ओवल ऑफिस में दुकान खोल रखी है, वो कहता ठीक है आ जाओ, मैं साइन करने को तैयार। याद कीजिए बाइडेन को जब एमबीएस ने प्रपोजल दिया था, बाइडेन ने बोला हम हथियार बेचते हैं, प्रोटेक्शन का काम नहीं करते, हम पीएसओ नहीं है तुम्हारे, हथियार लो, चलाओ, जो मर्जी करो, पैसे दो, हथियार लो, विच इज फेयर। बट ट्रम्प कैन गो टू एनी एक्सटेंट, और ट्रम्प को एमबीएस से पैसा चाहिए, और ट्रम्प का जो जमाई है उसका बहुत अच्छा दोस्त है जेराल्ड कुशनर। यहाँ इजराइल में इस चीज को लेके आज बहुत हंगामा मचा है, इजराइल इज वेरी वरीड बिकॉज दिस इज नॉट गुड फॉर देम। और याद कीजिए जब ये पाकिस्तान के साथ टाइप हुआ था, तभी ईरान ने कहा था, मोहम्मद पज़ेश्कियान का स्टेटमेंट आया था कि अगर सऊदियों ने ये टाइप किया पाकिस्तान के साथ, तो हमें भी इसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा, वी कांट बी स्टिंग आइडल। उन्होंने क्या किया, वो पुतिन के पास चले गए, उन्होंने पुतिन से नजदीकियां बढ़ा ली। फिर जोलानी आपके सीरिया वाला जोलानी मॉस्को पुतिन से मिलने जाता है। और फिर यमन ने जिस दिन आईडीएफ के मैकेनाइज्ड कॉलम पे या मिलिट्री इंजीनियरिंग के व्हीकल पे एंटी टैंक मिसाइल से हमला होता है, उसी दिन यमन में होती भी एक टैंकर डुबाते हैं। कोइंसिडेंस? आई डोंट नो, कोइंसिडेंस व्हाट डू यू कॉल इट, बट दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो ये एक नया प्रकरण, एक नई प्रतिक्रिया, एक नया बवाल शुरू हुआ है, और ये बवाल ऐसे चलता रहेगा। तो वी डोंट नो व्हाट इट इज हैपनिंग, वी डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू शेप अप। अब एमबीएस के साथ उन टर्म्स में क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट की पावर इक्वेशंस फिर बदलेंगे, और उससे कहीं ना कहीं इंडिया सऊदी और इंडिया पाकिस्तान की रिलेशंस भी फिर बदलने वाली है। इंडिया विल हैव टू कोजी अप मोर टू रशिया, एंड इंडिया विल हैव टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस फ्रॉम अमेरिकन वेपन्स। इसीलिए देखिए हमने F-35 नहीं चूज किया,